पंचम शिक्षा पत्र की प्रथम कारिका का अवलोकन हमने कल किया था, जहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु का जो स्वरूप है वो क्रियात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार से है, और ब्रज भक्तों को प्रभु ने अपनी जिस रूप का दान दिया या जिस रूप में फल रूपता की अनुभूति करवाई वो सर्वोपरि फल है। इसलिए उसी प्रकार के भावों को जब हम प्राप्त करते हैं और उससे जब हम को भावित करते हैं तब हमें भी ऐसे ही सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। हाँ सुनीता जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। आपने जो अभी कहा ना कि क्रियात्मक स्वरूप और भावात्मक स्वरूप, तो यहाँ पर बताया कि मथुरा ते वसुदेव जी ले आए सो क्रियात्मक, तो इसको यहाँ कैसे समझे? उसका अर्थ यह है कि जो स्वरूप प्रभु ने भक्ति के फलदान के लिए प्रकट किया वो भावात्मक स्वरूप है, और जिस रूप से भगवान ने व्यूह आदि अन्य कार्यों को संपन्न किया वो भगवान का क्रियात्मक स्वरूप। हाँ वो तो आया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा ना कि मथुरा ते वसुदेव जी ले आए, तो इससे मुझे समझ में नहीं तो आया। वो वासुदेव व्यूह था ना। अच्छा, पुरुषोत्तम थोड़ी जी थे राजा, जी जी इसलिए। राजा। हाँ, और आगे जो कहा ना कि जो बाल लीला गोकुल में, श्री गोकुल में, और किशोर लीला श्री वृंदावन में, ताते बाल लीला के भावते सेवा करे और किशोर भावते स्मरण, तो ऐसा क्या कुछ फिक्सेशन है या फिर ये गोसाई जी का और हरिराय जी का ऐसा भाव हमें समझना चाहिए? नहीं, यहाँ उस आपके कहने का तात्पर्य यही है कि जो किशोर लीला में ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों को जिस प्रकार के भाव प्रदान किए हैं वो सब फलात्मक भाव हैं, और उन भावों की अनुभूति करने के लिए हमें प्रभु की उन लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, ऐसा आज्ञा करना चाह रहे हैं। जी, तो बाल लीला के भावते सेवा करे, तो इससे हम यही समझ सकते हैं कि जो श्री यशोदा जी ने उनको कैसे लाड़ लड़ाया वो भाव से यहाँ पे सेवा, ऐसे समझना। हाँ, तो सेवा हम करते हैं तो क्योंकि ठाकुर जी तो नंदराई जी के घर में भी रहते हैं, तो नंदालय की भाव से हम सेवा करते हैं। और ब्रजभक्तों के साथ प्रभु ने जो लीलाएं प्रकट की हैं वो सर्वगम्य लीलाएं तो नहीं है ठाकुर जी की। तो ब्रज लीला में भी प्रभु वृंदावन पधार कर जो स्वामी जी से और ब्रजभक्तों से मिलते थे उन लीलाओं का ज्ञान अन्य भक्तों को नहीं होता था, तो उन लीलाओं को प्रभु गुप्त रखते हैं, इसलिए वो हमारे भाव का विषय है और अनुभव का विषय तब तक नहीं है जब तक भगवान हमें वो पूर्ण फल प्रदान करने की इच्छा नहीं कर देते। ऐसी आज्ञा चाह रहे। जी राजा, आयो समझ में। प्रणाम राजा। ठीक है, आगे। अस्माकमति भाग्येन तदास्यं वह्निरुद्गतः अतः शीतल भावोऽस्मिन् मार्गे नैवोपयुज्यते। शब्दार्थ। पुष्टि मार्गीय जीव के अति भाग्यते भावनात्मक प्रभु के मुखारविंद रूप अग्नि श्री आचार्य जी प्रकट भये हैं, तासों यह मार्ग में शीतल भाव उपयोग में नहीं आवे है। विरहात्मक ताप सो प्रभु अनुग्रह करें। टीका। यह विप्रयोग भावाग्नि मेरे भाग्य में तो नहीं है, काहे ते जो यह भावात्मक अग्नि तो दास्य धर्म होए तिनके हृदय में होए। तो दास्य धर्म हूँ अति कठिन महादुर्लभ है और दैन्य अति दुर्लभ है। सो कहत है जो स्वामी को सुख चाहे अपनो न चाहे सो दास। जैसे पद्मनाभ दास जी की वार्ता में श्री आचार्य जी महाप्रभु जी भोजन को पधारे ताही समय ज्या व्यापारी को द्रव्य मार्ग में लौटायो हतो सो रोवत आयो। तब पद्मनाभ दास
ने करज काढ़ी के व्यापारी को द्रव्य दियो परिबोलन नहीं दियो श्री आचार्य जी को श्रम नहीं करवे दियो ऐसो दास्य धर्म कठिन है। और दैन्य को प्रकार रास पंचाध्यायी में प्रसिद्ध कहो है जो अंतर ध्यान समय व्रजभक्तन ने श्री कृष्ण लीला हु किए गुणगान हु कियो ता पाजे निस्साधन दीनता की योग्यता भई। तो मेरे में दास्य धर्म हूं नहीं है और दीनता हूं नहीं है ताते भावाग्नि अति दुर्लभ है। यह श्री आचार्य जी को पुष्टि मार्ग है तामे तो यह रीति है जो शीतल भाव कबहू नहीं करनो। जैसे कुंभन दास ने एक दर्शन के विरह में गायो है केते दिन बीत गए विनु देखे या भांति आतुरता होए तो पुष्टि मार्ग के भाव को अनुभव होए। अब यहाँ शहर जी ये आज्ञा कर रहे हैं जो कल हमने इस विषय को सोचा था कि यह मार्ग तापक क्लेश को है विप्रयोग को है ऐसी जो आज्ञा करना चाह रहे हैं उसका मूल तात्पर्य यही है कि जब तक हम हमारे हृदय में प्रभु के प्रति पूर्ण प्रेम उदित नहीं हो जाता है तब तक प्रभु के पूर्ण फल रूप स्वरूप का अनुभव करने की हमारे अंदर योग्यता नहीं आ पाती है। और ऐसी योग्यता नहीं आ पाने के कारण हमारे हृदय में यह भाव निरंतर रहना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी प्रभु की फल रूपता का पूर्ण फल का अनुभव हो और हमारे हृदय में भी पूर्ण भक्ति उदित हो पाए। तो वो आज्ञा यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे हैं कि ये जो प्रकार का हमारे हृदय का भाव है यही पुष्टि मार्ग में मुख्य साधन है। प्रभु उसी भाव से प्रसन्न होते हैं परंतु वो भाव हमारे हृदय में आना बहुत कठिन है। मतलब आधुनिक समय में हम जैसे जीवों के हृदय में वो भाव इतनी सरलता से प्रकट नहीं होते हैं। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं उसका कारण बता रहे हैं कि ये जो भाव है वो सबसे पहले तो हमारे अंदर वो दास्य धर्म की सिद्धि होनी चाहिए। दास्य धर्म के सिद्ध हो जाने के बाद जब हमारे हृदय में ऐसी विप्रयोग की अग्नि प्रकट होती है ऐसा शुद्ध दैन्य आता है कि अब हमें हमारे सब साधन है वो भगवत प्राप्ति के लिए योग्य नहीं रह गए इसलिए हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ हमने कर लिया है। अब भगवान जब चाहेंगे तब हमें फलित हो जाएंगे। तो ऐसा जब हम हमारे हृदय में भाव रखकर और अंततः पूर्ण दीनता से ठाकुर जी के प्रति शरणागत हो जाते हैं तब ही हमारे अंदर भगवत अनुभव की योग्यता आती है और भगवान भी हमें अपनी फल रूपता का अनुभव करवाते हैं। तो वो आज्ञा यहाँ करना चाह रहे हैं कि जैसे ब्रजभक्तों ने पहले उन्हें अभिमान हो गया कि भगवान तो हमारे अतिरिक्त और किसी के हैं ही नहीं, उसके बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसा भाव ऐसा अभिमान हमारे हृदय में नहीं आना चाहिए। तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए फिर उन्हें विप्रयोग हुआ फिर उन्होंने ठाकुर जी का गुणगान स्मरण आदि किए जो अपने यहाँ विप्रयोग में साधन रूप बताए गए हैं और वो करने के बाद फिर उन्होंने ठाकुर जी के प्रति पूर्ण शरणागति का भाव अपने हृदय में लाया कि अब हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते थे वो अब हम कर चुके और अब जैसा भगवान चाहेंगे ऐसा हमारे साथ होगा। तो इस प्रकार से ये जो स्टेप्स यहाँ बताए हैं कि पहले तो दासत्व का अनुभव करना, अपने हृदय में दीनता को लाना, फिर तदनुसार स्मरण आदि करने और फिर अंततः पूर्ण शरणागति का भाव अपने हृदय में लाना। तो इस प्रक्रिया का अनुसरण करते करते फिर अंततः भगवान में हमारा मन लगता है और तब जाकर भगवान हमें फलित होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है उसका अनुसरण करना हम जैसे जीवों के लिए बहुत कठिन है, तथापि भगवत प्राप्ति का ये एकमात्र उपाय है। ऐसी आज्ञा करते हुए श्री हरिराय जी ने यहाँ ब्रजभक्तों का उदाहरण देते हुए उस प्रक्रिया को हमें समझाया है। तो कुंभन दास जी का जो उदाहरण यहाँ दिया है वो इसी विप्रयोग की अनुभूति को समझाने के लिए दिया है कि उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का दुख नहीं हुआ परंतु ठाकुर जी की सेवा उन्हें प्राप्त नहीं होगी, दर्शन प्राप्त नहीं होंगे, उसका उन्हें दुख रहा। तो उसी अनुभव को यहाँ बता रहे हैं कि ऐसी विरहाग्नि जब हमारे हृदय में होती है तब प्रभु शीघ्र ही प्रसन्न
होते हैं, ऐसा यहाँ आप आज्ञा करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। ताप भावः परम दैन्यम प्रकाशयति सर्वथा, दैन्येन दयया दीन बंधु प्रादुर्भवत्यसौ। शब्दार्थ। ताप भाव है सो उत्तम दैन्य को प्रकाश निश्चय करे है, और दैन्य सो दीन बंधु भगवान दया करी के प्रकट होए है। टीका। अब जा प्रकार दैन्य होए सो उपाय कहत है। पहले तो हृदय में ताप होए जो सगरो जन्म बीत्यो, पुष्टि मार्ग में साक्षात पुरुषोत्तम विराजत हैं, तिनको अनुभव कछु न भयो, मेरे में कछु धर्म नहीं है, या भांति प्रभु विषयक ताप हृदय में होए तो ताप सगरे दोष को दूरी करत है। अब यहाँ जो विप्रयोग और जो तीव्रता आतुरता हमारे हृदय में होनी चाहिए, उसका स्वरूप यहाँ हरिराय जी समझा रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारे हृदय में ये भाव होना चाहिए कि ये जन्म का भी इतना समय और इससे पहले के भी कितने ही जन्म हमारे बीत चुके और तब तक भी हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई, और भगवान जो पुरुषोत्तम स्वरूप से हमारे पास विराजमान है उनकी भी पूर्ण फल रूपता का अनुभव करने योग्य हम नहीं बन पाए, उतनी योग्यता हम अपने अंदर नहीं ला पाए। इस प्रकार प्रभु विषय का ताप हमारे हृदय में हमें लाना चाहिए, और ये जो ताप क्लेश है हमारे हृदय का, वही हमारे सभी जो भी हमारे अंतराय होते हैं उन सब अंतरायों को निवृत्त करके और प्रभु को प्रसन्न करता है। अनेक जन्म के कायिक वाचिक मानसिक पाप हृदय में भरे हैं, और काम क्रोध मद मत्सर करी जीव को हृदय मलिन है, तो जब तापाग्नि प्रकट होए तब सगरे दोषन को नाश होए। ताप से दैन्य आवे तब देह की ओर दशा होए जाए, खान पान देह संबंधी सुख दुख सब छूटी जाए, या भांति जब होए तब हृदय में प्रभु को प्रकाश होए। अब यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमारे कितने ही जन्म इससे पूर्व हो चुके हैं, जिसमें कितने ही दोषों को लेकर हम आए हैं हमारे सूक्ष्म शरीर में, उनकी सब वासनाएं जो हैं वो बनी हुई हैं, जिसके कारण उनके जो संस्कार है वो भी आत्मा के ऊपर अध्यासग्रस्त होने के कारण पड़े रहते हैं। उससे हमारा हृदय, हमारी मन बुद्धि इंद्रियां आदि में रजस तमस गुणों का प्रवेश होता है, उससे उनके अंदर मलिनता सगुणता आती है। तो जब भगवत प्राप्ति की अतिशय आकांक्षा हमारे हृदय में प्रकट होती है, तब उसी से धीरे धीरे हमारे वो सब दोष निवृत्त होते हैं। जैसे गीता जी में ठाकुर जी आज्ञा करते हैं ना कि ज्ञानाग्नि से कर्म भस्म होते हैं, उसी प्रकार जो तीव्र भक्ति है उससे हमारे जितने भी अंतराय हैं उन सब की निवृत्ति होती है। उसके बाद दैन्य आता है, तब देह की और अलग प्रकार की दशा हो जाती है। खान पान देह संबंधी सुख दुख सब छूटी जाए, या भांति होए तब हृदय में प्रभु को प्रकाश होए। तो तब फिर धीरे धीरे देहानुसंधान हमारा निवृत्त होता है, प्रभु में हमारा मन लगता है, और फिर हमारे हृदय में प्रभु का प्रकाश होता है, अर्थात भगवद अनुभव की योग्यता आती है। कहे थे जो दीन बंधु श्री ठाकुर जी को नाम है, तो जीव को दैन्य होए तब प्रभु को दया आवे। तो श्री भागवत में निरूपण है। जब द्रौपदी को दैन्य भयो तब प्रभु लाज राखी, गजेंद्र को दैन्य भयो तब प्रभु पधारे। रास पंचाध्यायी में ब्रजभक्तन को जब दीनता भई, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा, रुरुदुस्तस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाः। या रीति सो गोपीजन गान करत हते और विचित्र विलाप करत हते, तो कृष्ण के दर्शन की इच्छा सु हे राजन सुस्वर रुदन करन लागे। यह भाव की सिद्धि भई। तो हमारे हृदय की जो ये तापक क्लेश है वही प्रभु को भक्तवश बनाकर और हमारे पास ले आते हैं। तो ब्रह्मसंबंध मंत्र में भी उस तापक क्लेश को ही प्रथम साधन के रूप में, प्रेरक तत्व के रूप में बताया गया है। तो उसके उदाहरण यहाँ दे रहे हैं कि जैसे द्रौपदी ने भी पहले अपने पति से सहायता मांगी पांचों से,
उसके बाद भीष्म, द्रोणाचार्य आदि सबसे सहायता मांगी। और फिर जब उन्हें ये समझ में आ गया कि कोई भी उनकी मदद करने के लिए योग्य नहीं है, तब उन्होंने प्रभु से सहायता मांगी और प्रभु उनके पास पधारे। उसी प्रकार गजेंद्र ने भी स्वयं बहुत प्रयास किया कि वो मकर के मुंह से अपना पैर छुड़वा पाए, पर अंततः जब नहीं हुआ तब उसने दीनता प्रकट करके और प्रभु को याद किया और प्रभु उपस्थित हुए। उसी प्रकार राजपंचाध्यायी में भी ब्रजभक्तों को प्रभु के अंतर्ध्यान होने पर पहले दुख हुआ और उससे वो बहुत ज्यादा रोने लगे, दुखी होने लगे कि हमें जल्दी ही भगवान के दर्शन प्राप्त हों। तो इस प्रकार उनके हृदय में जब इस प्रकार के दीनता की भाव की सिद्धि हुई, उसके बाद तापाचे तासाम आवीरभूत छौरिः स्मर्यमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सरग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। विन के मध्य में हास्य युक्त मुखारविंद वारे पीताम्बर धरिवे वारे माला युक्त साक्षात काव केहु काम भगवान प्रकट भये, या भांति प्रभु पधारे। तो उसका परिणाम ये आया कि ब्रजभक्तों के अतिशय दुख को देखकर भगवान जो है वो हंसते हुए उनके सन्मुख जो है वो प्रकट हुए, और प्रकट होकर ठाकुर जी ने जब सभी ब्रजभक्तों को दर्शन दिए तो उनके हृदय की जो इच्छा है वो पूरी हुई। तो ये प्रभु के जो दर्शन है विप्रयोग के फल स्वरूप, ये अनुभूति परम फल रूप है, ऐसा आप आगे कर रहे हैं। ताते अहंकार से प्रभु दूर रहे और दैन्य करी प्रकटे हैं, तासों दैन्य वारेन के हृदय में प्रकट होए, प्रभु प्रकट होए, अपने आनंद को अनुभव सर्वथा करावे। प्रथम ताप होए, ताप पीछे दैन्य होए, यह दैन्य कौन भांति होए, सो उपाय आगे के श्लोक में कहते। तो अब यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए अहंकार से जो है वो ठाकुर जी दूर पधार जाते हैं, अहंकारी के पास प्रभु कभी नहीं आते, और जिनके हृदय में दीनता का भाव होता है उनके सन्मुख प्रभु शीघ्र ही प्रकट होते हैं और अपने आनंद का जो अनुभव है वो भगवान ऐसे दैन्य युक्त भक्तों को करवाते हैं। तो पहले तापक्लेश होता है, उसके बाद हमारे हृदय में दीनता होती है। अब ये दीनता किस प्रकार सिद्ध होती है उसके उपाय का वर्णन आगे की कारिका से करेंगे। कुछ पूछना है? हाँ नीलेश भाई जी दीदी, जैसे दो क्वेश्चन है, एक तो सौरी का मतलब क्या, और दूसरा ये शीतल भाव का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है। यहाँ पे तो काम क्रोध वगैरह लिया है, लेकिन फिर शीतल भाव का मतलब है फुर्सत। इन सेंस मतलब प्रभु मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है, ऐसे निग्लिजेंसी ऐसा। हाँ ठीक है, अभी जो है सब स्थिति अच्छी है, हमने एक्सेप्ट कर लिया इस कंडीशन को, ऐसी ठंडी टेंडेंसी। अच्छा, सो मतलब कभी कभी कह सकते हैं कि हम ऐसे बोल देते हैं ना कभी कि भगवत इच्छा है तो नहीं मिलेगा, तो इसमें भी भगवत इच्छा करके छोड़ देना, ऐसा ऐसे करके कर सकते हैं ना। वो हम जब छोड़ देते हैं तो दीनतावश छोड़ते हैं, वो ठीक है, आलस्यवश छोड़ते हैं वो ठीक नहीं। अच्छा जी। हाँ और ये सौरी का मतलब क्या। जैसे सूर्य उदित होता है ना उस तरह से। जी क्योंकि रात्रि का प्रसंग है ना, तो वहां ये आता है कि फिर वो रात्रि में जैसे सूर्य का उदय होकर हमें वो प्रकाशित हो जाते हैं, ऐसे उन रजभक्तों का जो मन है वो प्रकाशित हो गया। ओके जी जी जी। हाँ हितेन भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये जो ताप क्लेश संयुक्त शब्द समझना है या ताप और क्लेश, ऐसा मीन्स ताप से जो क्लेश होता है वही, क्योंकि जो हाँ लोक में यानी जो तापजन्य क्लेश, हाँ तापजन्य क्लेश। तापजन्य क्लेश ऐसे ही समास करते हैं उसका। अच्छा अच्छा हाँ।
तो उनका जो मीन्स अभिधा से ही मीनिंग है ना, डिक्शनरी मीनिंग ही है ना, यानी कोई टेक्निकल तो संदर्भ नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हरिराय जी ने वो ब्रह्मसोन मंत्र के ऊपर भी जो टीका लिखी है ना, वहां भी आपने ऐसा ही अर्थ बताया है। दीक्षा चतुष्टय में आप चाहें तो एक बार देख लेना। ओके ओके, जी राज। तो वो ताप जन्य क्लेश होता है। तो पहले हमारे हृदय में ताप होता है, दुख, आई मीन इच्छा, तीव्र इच्छा होती है कि कब मिलेंगे, और तज्जन्य क्लेश होता है कि हम राह नहीं देख पा रहे, ऐसा मन में आता है। जी राज, क्लियर है। तद्दैन्यं स्यात् स्वामिनीनां तापभावविभावनात् तद्भावनं भवेद एव तापात्मचरणाश्रयात्। शब्दार्थ, श्री स्वामिनी जी के ताप रूपी भाव को अनुसंधान किए थे दैन्य हुए, और ताप भाव को भावन विराहात्मक श्री आचार्य जी के चरणारविंद के आश्रय थे हुए। टीका, दैन्य सिद्धि तो श्री स्वामिनी जी के हाथ है काहे थे, जो विप्रयोग भाव के देवे वारे श्री स्वामिनी जी हैं। ताते से स्वामिनी जी जब कृपा करें तब ताप भाव की भावना होए, तो भावना हूँ व्रजभक्तन की रीति सो करनी, सेवा समय न करनी, सेवा सो पहुंची के अनवसर में करनी, सो अपने मन की कल्पना सो विप्रयोग की भावना न करनी। श्री स्वामिनी जी के चरण कमल को आश्रय करी, जा प्रकार श्री स्वामिनी जी विप्रयोग की भावना करत हैं, वेणुगीत युगल गीत आदि में वर्णन करे हैं, सो भाव की भावना करे। श्री आचार्य जी को स्वरूप तापात्मक जाने, या भांति श्री आचार्य जी के भाव की भावना करे। श्री आचार्य जी के चरण कमल को आश्रय करे तब भाव सिद्ध होए। आश्रय कैसे सिद्ध होए, तो आगे के श्लोक में निरूपण करत है। तो अब यहाँ शहरराय जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो दीनता की सिद्धि है वो श्री स्वामी जी के कृपा बल से होती है, क्योंकि वही अपने यहाँ भक्ति के आधिदैविक स्वरूप है। इसलिए उनकी कृपा से ही हमें ऐसे ताप भाव हमारे हृदय में प्रकट होता है। और जब हम विप्रयोग का अनुभव करें तब भी अपने मन से ना करें, परंतु वेणुगीत युगल गीत आदि में व्रजभक्तों को जैसा अनुभव हुआ है उसका वर्णन हमें प्राप्त होता है, उसका चिंतन करते हुए हमें वो तापक क्लेश का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो कृत्रिम हो जाता है। जैसे श्याम काका जी आज्ञा करते हैं कि जो कथाकार होते हैं वो अचानक से बीच में रोने लग जाते हैं, ये कृत्रिम प्रकार का भाव है जो केवल दुनिया को दिखाने के लिए उद्घाटित करते हैं। तो ऐसी कृत्रिमता जब हमारे अंदर हम लाते हैं तो ऐसे पाखंड से तो प्रभु अप्रसन्न होते हैं। तो उन कृत्रिम भावों का भावन अपने चित्त में नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से विप्रयोग का अनुभव करने योग्य हम अभी तक हुए नहीं है, इसलिए हम स्वतः उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, परंतु वेणुगीत युगल गीत आदि का अनुसंधान करते हुए अनवसर के समय व्रजभक्तों के हृदय में प्रभु को प्राप्त करने की जैसी तीव्रता है, ऐसी तीव्रता हमें कब होगी, हमें कब प्रभु ऐसा फलानुभव करवाएंगे, ऐसा हृदय में भाव करते हुए उस विप्रयोग का भावन हमें करना चाहिए। श्री महाप्रभु जी का भी जो स्वरूप है वो तापात्मक है। तो महाप्रभु जी को जब हम अग्नि रूप कहते हैं तो उस अग्नि का भक्ति मार्गीय भाव इस रूप में समझा जाता है कि श्री महाप्रभु जी के हृदय में भी भगवत प्राप्ति की तीव्रता है। तो वो हम इन प्रसंगों में देख सकते हैं कि हरि तेरी लीला की सुधि आवे इस कीर्तन को सुनकर महाप्रभु जी भी मूर्छित हो गए और आप उस लीला के अनुभव के अंदर निमग्न हो गए। तो ऐसा जो महाप्रभु जी का भी जो स्वरूप है वो तापात्मक है। तो हम श्री महाप्रभु जी के चरणों का जब आश्रय करते हैं तो उनके भाव हमारे हृदय में स्थिर होते हैं, उससे हमारे हृदय के अंदर दीनता और तापक्लेश की सिद्धि होती है, जिससे अंततः भगवत प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार एक एक
प्रत्येक कारिका में इस प्रक्रिया के एक एक स्टेप्स को श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। तो यहाँ उस ताप का अनुभव हमें कैसे करना चाहिए, उसकी प्रक्रिया का वर्णन किया है। शरणागति का जो स्वरूप है वो आगे की कारिका में आप बताएंगे। कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ हम रखते हैं। आगे का जो विषय है उसे हम परसों कंटिन्यू करेंगे। कल संक्रांति के कारण अध्ययन का क्रम नहीं रहेगा, परसों हम आगे की कारिका करेंगे।